हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। हम लोग पाठ 1 माता का अंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं, वो पाठ पढ़ रही थी जो कृतिका से लिया गया है। बच्चों, हमने इस पाठ का सार समझा है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समझे हैं। आज मैं आपको पाठ का आखिरी प्रश्न जो है 11वां वो समझा रही हूँ, और इसके बाद पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी आज हम आपको समझाएंगे। सो बच्चों, उत्तर समझने से पहले आप हर बार की तरह मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर प्रश्न 11 जो इस प्रकार है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वे आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बच्चों, इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास की है। तब बच्चे जो था साधारण चीजों से खेल लेना, जो मिल जाए खा लेना, जिद नहीं करते थे। उस समय वो प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। उनको कोई ये नहीं था कि बहुत गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, खेल में मस्त रहते थे। तो उस समय जो था बहुत ही अलग था। कोई बच्चों में दिखावा नहीं था, उनको कोई इतना भी शौक नहीं था कि ये कपड़ा पहनना है, मैचिंग पहननी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है बिल्कुल भिन्न है। अब बच्चों में काफी परिवर्तन आ गया है उस समय के तो और इस समय में। अब बच्चों की फरमाइशें बढ़ गई हैं, अब बच्चों की दुनिया ही बदल गई है। उनको जो है कपड़े भी बहुत अच्छे चाहिए, मैचिंग का बहुत ख्याल रखने लगे हैं। उसके बाद खाने पीने में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। अब पहले तो बच्चों को जो मिल गया वो खा लिया, लेकिन अब जो भिन्नता आई है अब खाने पीने में, अब बच्चे जो हैं बर्गर, पिज़्ज़ा ये जो है खाने लग गए। अब रोटी और हरी सब्जी तो बच्चों को जो है अच्छी नहीं लगती है, तो ये चीज़ें उनको खाने लगे। खेल की सामग्री बदल गई। पहले बच्चे फालतू चीज़ों से खेल लेते थे, अब और भी भिन्नता आ गई है। अब उन्हें मोबाइल चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, और अब ये क्या होता है और तरह तरह के गेम लेकर आ गए हैं। क्रिकेट और फुटबॉल तो है ही है, साथ में वीडियो गेम और खेलने लग गए। तो ये चीज़ों में काफ़ी भिन्नता आ गई है। अब उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है, तो ये भिन्नता दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न 11 का उत्तर। आगे मैंने लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 11 प्रश्न के बाद जो है मैं आपको पाठ के कुछ प्रश्न और समझा रही हूँ। जैसे प्रश्न है, बालक भोलानाथ का माँ के साथ कहाँ तक नाता था। ये अन्य प्रश्न है बेटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बालक भोलानाथ का माँ के साथ केवल दूध पीने तक का नाता था। उसके बाद बच्चा क्या करता था कि वो पिताजी के साथ बाहर निकल जाता था, साथियों के साथ खेलता था, और जब कभी माँ ने उसको पकड़ लिया और उसके तेल डालना, उसकी चोटी बनाना, तो बच्चा सिसकता रोता रहता था। और जब वो पिताजी के साथ बाहर आता था तो फिर खुश हो जाता था। तो वो केवल माता के पास केवल दूध पीने तक ही आता था। अगला प्रश्न है कि मूसल तिवारी कौन थे, उनसे संबंधित घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मूसल तिवारी का यहाँ पर इसलिए किया है कि यहाँ पे भोलानाथ ने मूसल तिवारी ने ही शिकायत की थी, जो भोलानाथ की पिटाई हुई थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मूसल तिवारी कौन थे। मूसल तिवारी जो थे भोलानाथ के गांव के ही एक वृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें कम दिखाई देता था, तो वो जा रहे थे तो बच्चे उनको चिढ़ाने लगे और गाने लगे। क्या गाने लगे? गाने लगे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, और ये गाने लग गए। तो वहां पे ये होता था, जब एक बच्चा गा रहा तो पीछे उसके बच्चे सुर से सुर मिलाने लगे। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको ढेले पत्थरों से खदेड़ा। बच्चे भाग गए। उनको इतना गुस्सा आया कि वो सीधा पाठशाला चले गए और गुरुजी से उन्होंने शिकायत कर दी। गुरुजी ने कुछ लड़के भेजे, जाओ भोलानाथ को और बैजू को पकड़ लो।
बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ घर में मिला और गुरुजी के लड़के पकड़ के भोलानाथ को पाठशाला ले गए। वहां पर गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली। खबर लेने का मतलब पिटाई की। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि मूसल तिवारी कौन थे, उनसे संबंधित घटना का संक्षेप में वर्णन किया। तो मूसल तिवारी ने जब पाठशाला में उनकी शिकायत की भोलानाथ की, तो भोलानाथ की बहुत पिटाई हुई थी। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर, जो मैंने आपको पाठ के प्रश्न उत्तर के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से ये समझाया।